ठीक। अब थोड़ा सा पहले हम इसकी एक फीलिंग लेने की समझेंगे। फीलिंग विल ट्राई टू टेक अ फील ऑफ दिस फ्लोट। देखो, एक दीवार बननी थी। ठीक। दीवार बनने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर महोदय थे, उनको सबसे पहले फ़ोन करना था सीमेंट वाले को, और बोलना था कि भाई सीमेंट पहुंचा दो। ठीक। सीमेंट आ गया। फिर सीमेंट आने के बाद से दीवार बनने का कार्य शुरू होना था। ठीक। दीवार का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होना था। फिर जब दीवार एक बार बन गई, तब जो वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है वो पेंट, जो जो पेंट वाले पर्सन है, पेंटिंग टीम को, उनको बुलाएगा और पेंटिंग स्टार्ट होगी। ये आपका सिंपल सा एक प्रोसेस है। अब इसमें फ्लोट कैसे होगा हम आपको स्टार्ट, आई विल ट्राई टू टेल यू। सपोज 1 जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्टर महोदय ने, बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑन 1 January दिस कॉन्ट्रैक्टर कॉल्स टू द योर सप्लाई टीम, और बोलती ही टेल्स दैट प्लीज सेंड द सीमेंट एंड ब्रिक्स एंड ऑल द अदर मटेरियल। वो बोलते हैं ठीक है। और 4th January को आपका ये मटेरियल साइट पर डिलीवर हो गया, पहुंच गया। अब इन्होंने क्या किया, जो आपका दीवार बनाने वाले जो लेबर थे, इनसे पूछा गया कि भाई दीवार बनने में टोटल सपोज 6 डेज लग रहे हैं। ठीक। और 4 तारीख को आपका सामान आ गया है। तो इनसे पूछा गया कि आप बता दीजिए कि भाई पेंटर को कब बोला जाए आने के लिए। तो इन्होंने बोला कि यार देखो, 4 तारीख को हमारा सीमेंट, सरिया, गिट्टी वगैरह सब आ गया है, 6 दिन लगेंगे दीवार बनाने में, तो उसके हिसाब से 10 तारीख तक ये दीवार कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मान लो कुछ दिक्कत हो गई, बारिश आ गई, लेबर हमारा पूरा नहीं आ पाया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक काम करते हैं, 10 तारीख की जगह 15 तारीख का टाइम ले लीजिए। तो ये जो टीम थी आपकी, ठीक है, इनकी चोंच काफी लंबी थी, ये जो टीम थी दीवार बनाने वाली, इसने बोला कि 15 जनवरी को, 15 जन, डेट याद रखिएगा, 15 जनवरी को आप पेंटिंग टीम को बुला लीजिएगा, हम 15 जनवरी तक आपका काम कंप्लीट करके दे देंगे। अब 4 जनवरी को ही अगर सामान आ गया था और इन लोगों ने 4 जनवरी जनवरी को ही दीवार बनाना स्टार्ट कर दिया, तो भाई 10 जनवरी तक दीवार बन के खड़ी हो गई। अब ये जो 5 दिन का टाइम था, ये एक्स्ट्रा टाइम था। इसमें ये लोग आराम से रेस्ट करेंगे, दीवार पर बैठेंगे, ठीक है, डिस्कशन करेंगे, रील चलाएंगे। तो ये जो 5 दिन का गैप है बिटवीन एक्चुअल फिनिश टाइम एंड जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी है, वो 5 दिन, 5 days विल बी नोन एज टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट। आई बात समझ में? अब सपोज पेंटिंग टीम ने कहा कि नहीं भाई, हम 15 जनवरी तक आपका इंतजार नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हमारे अपने भी कुछ काम है, हमको दूसरा भी एक प्रोजेक्ट लेना है पेंटिंग का, तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 13 जनवरी को आपके पास आ जाएंगे, और आप कुछ भी कीजिए, 13 जनवरी तक आप काम कंप्लीट करके दे दीजिए। तो इन लोगों ने बोला ठीक है, दुखी तो होगा ये। अब इन लोगों ने अपना सही सोचा कि भाई चलो, 4 तारीख को सामान आ गया, 4 तारीख से हमने स्टार्ट कर दिया सब कुछ बनाना, 10 तारीख तक हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन अब हमको 13 तारीख तक ही कंप्लीट करके देना है। ठीक। सो ये 10 जनवरी से 13 जनवरी के बीच का जो गैप है, ये 3 दिन का जो गैप है, 3 days, दीज 3 days विल बी नोन एज फ्री फ्लोट। ठीक है, फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट क्या हुआ कि जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो अपने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पर स्टार्ट होती है। ठीक। तो उसके बाद जो गैप मिलता है किसी एक्टिविटी को, दैट इज नोन एज योर फ्री फ्लोट। ठीक। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर महोदय ने कॉल किया है सामान मंगाने के लिए, वो सामान 4 जनवरी को ना आके 5 जनवरी को आया होता। ठीक। 5 जनवरी को आया होता तो क्या होता? तो अगर 5 जनवरी को आया सामान और 5 जनवरी को ही सब दीवार की कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो 6 दिन लग रहे हैं टोटल। 11 जनवरी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट, ये दीवार कंप्लीट हो गई होती 11 जनवरी तक। ठीक। और पेंटर महोदय ने कहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो 13 जनवरी को ही आ रहा हूँ। फिर भी ये 11 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में 2 दिन का गैप मिल रहा है, 2 days का गैप फिर भी मिल रहा है। ये जो लेबर लोग हैं, जो दीवार बनाने वाले हैं, तो ये बोलेंगे कि सब कुछ अगर उल्टा सीधा हो गया, अगर ये मटेरियल एक दिन लेट भी आया, और जो पेंटर अपनी जिद पर अड़ गया कि नहीं मैं तो 13 तारीख से पेंटिंग स्टार्ट कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं पता, फिर भी 2 दिन का हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। ठीक। दिस 2 days of extra time which these people, this activity will get
no matter even if the your preceding activity completes at its latest finish time and your next activity starts at your earliest start time। ठीक, इसको हम इंडिपेंडेंट फ्लोट कहते हैं। ठीक, थोड़ी सी फीलिंग लेने की कोशिश कीजिएगा, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक, फॉर्मूला रटना बहुत आसान है, तरीका बता दूंगा कैसे रटना है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल फीलिंग अगर नहीं लोगे तब तक क्वेश्चन गलत होते रहेंगे आपके। ठीक है, तो टोटल फ्लोट क्या हो गया भैया कि 4 तारीख को सामान आ चुका था, 6 दिन लगे, 10 तारीख तक उसने कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसने पेंटर को बोला था कि हम आपको 15 तारीख को कंप्लीट करके देंगे, तो 5 दिन का उसको टाइम मिला, 5 दिन उसने खूब दम से रील चलाई। ठीक, लेकिन अगर पेंटर को पता चल गया कि ये लोग रील चलाते हैं और पेंटर बोला कि इनके चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमको वेट करना पड़ेगा, तो पेंटर ने बोल दिया कि मैं तो 13 जनवरी को फ्री हो जाऊंगा और मुझे 13 जनवरी को दीवार चाहिए, मैं तो पेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो तब भी उनके पास जो 3 दिन का गैप रहा, 10 तारीख से लेके 13 तारीख तक का, उसको हम फ्री फ्लोट कहते हैं। ठीक, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है कि जो आपका प्रीसीडिंग एक्टिविटी, हेड इवेंट एक्टिविटी है, आपका मटेरियल अगर डिले हुआ, लेटेस्ट फिनिश टाइम पर कंप्लीट हुआ, 4 जनवरी की जगह 5 जनवरी को आया, फिर भी, और ये आपके जो पेंटर महोदय हैं ये भी जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं मैं तो 13 तारीख से ही स्टार्ट करूंगा, फिर भी आपके पास जो एक टाइम गैप मिल रहा है इस एक्टिविटी को डिले करने का, दैट इज नोन एज योर इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्यों, मतलब सब सारे इवेंट्स, सारी एक्टिविटीज, पूरी प्रोजेक्ट टीम आपके अगेंस्ट हो गई, सारी सर्कमस्टेंसेस आपके अगेंस्ट हो गए, फिर भी आपकी ये आज़ादी, आपकी ये क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा टाइम आपसे कोई नहीं छीन सकता, इस ड्यूरेशन में आप इंडिपेंडेंट हैं, तो दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है, ओके, सो दैट वाज इट अबाउट टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट।